तो हेलो दोस्तों। नमस्ते। मेरा नाम विशाल है दोस्तों। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम HTMLs के लेक्चर लेंगे, तो आज हम HTML सीखने वाले हैं। HTML में दोस्तों क्या सीखेंगे और क्या कुछ हम आगे बात करते हैं। और अभी जैसे यहाँ पे आपको गूगल का लोगो दिख रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत में HTML सीखने की शुरुआत में ही हम आपको दो वेबसाइट रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि आपको अच्छा सोर्स मिल जाए जहां से आप HTML को सीख सकें। इसमें से सबसे पहला है दोस्तों W3 स्कूल, जो कि एक ट्यूटोरियल वेबसाइट है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको HTML के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और जावा, CSS, SQL, बहुत सारी चीजों के आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे दोस्तों। दूसरी वेबसाइट जो हम आपको रेकमेंड करेंगे वो है MDN डॉक्यूमेंट्स। इसमें भी आपको HTML सीखने को मिल सकता है। आपको जो भी सर्च करना है आप यहाँ पे सिंपली जाइए। जैसे आपको HTML पढ़ना है, आप HTML यहाँ पे टाइप करिए दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पे हेड, बॉडी, टाइटल, फुटर और मेन, सेक्शंस, डिव, पैराग्राफ क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये HTML का पार्ट होता है बेसिकली। तो अभी दोस्तों हम आपको बेसिकली सबसे पहले ये बताते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा। हम अगर कोड लिखते हैं तो कहाँ लिखेंगे। हमारे पास एक कोड एडिटर है, VS कोड करके। आप VS कोड को देख सकते हैं। हम आपको जितनी भी कोडिंग है वो VS कोड पे सिखाने वाले हैं। और अगर यहाँ से हम देखें तो सबलाइन टेक्स्ट भी होता है दोस्तों। आप सबलाइन टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़े मे बी VS कोड। हमने यहाँ पे आप सबलाइन टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, हम आपको प्रेफर करेंगे आप VS कोड यूज करें, क्योंकि मैक्सिमम प्रोफेशनल्स जो होते हैं IT एक्सपर्ट्स वो VS कोड यूज करते हैं। और VS कोड जो है दोस्तों वो हमको कई सारे शॉर्टकट्स भी प्रोवाइड करता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने आपको ये रेकमेंड कर दिया दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने कोड के ऊपर और देखते हैं हमें सीखना क्या है। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे एक HTML का फोल्डर बनाया है। आपको फोल्डर बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता दोस्तों। सिंपली आप यहाँ जाओ और फाइल पे जाओ, उसके बाद आप ओपन फोल्डर पे जाइए। ओपन फोल्डर करके आप फोल्डर यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले HTML लिखा था, यहाँ पे हम मान लीजिए लिख देते हैं बेसिक। ठीक है। बेसिक HTML। बेसिक HTML एक फोल्डर तैयार अ, दोस्तों एक मिनट, इसको रीनेम कर लेते हैं। से कर लेते हैं बेसिक HTML। ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको क्रिएट करा, तो अब यहाँ से आपको बेसिक HTML का जो पाथ है दोस्तों, यहाँ पे आप न्यू फोल्डर पे जाएंगे। ये तो नहीं रिनेम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम बेसिक HTML एक बनाते हैं और इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। फोल्डर सेलेक्ट करते ही ये जो है सेव का ऑप्शन मांग रहा है और यहाँ पे आ गया बेसिक HTML। अब आपको बेसिक HTML फोल्डर मिला है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे और इस फाइल में दोस्तों या फिर हम यहाँ से जाके अपना फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। इसके पहले जो हमने फोल्डर ओपन किया था, ओपन फोल्डर पे जाइए और यहाँ पे आपको HTML का फोल्डर मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाइए और उसके बाद में सेलेक्ट फोल्डर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ से आपको HTML का फोल्डर खुल के आ गया, जिसमें हमने एक फाइल बना रखी है दोस्तों। आप देख सकते हैं HTML नाम की। और इसमें हमने एक कुछ लिखी हैं बातें, जैसे आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे HTML का, बेसिक सिंटैक्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML टैग क्या है, हेड टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, और इमेज शॉर्टकट्स क्या देता है हमें, एंकर टैग क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेटिंग, HTML टेबल, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, मीडिया, ऑडियो वीडियो, कमेंट कैसे करते हैं HTML में। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप VS कोड बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना चाहिए, लाइव सर्वर, जो कि आपको, आप जब कोड रन करोगे दोस्तों तो वो नए विंडो पे, नए टैब पे आपको ले जाएगा। तो उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन पे और यहाँ से आप सर्च करेंगे लाइव सर्वर। तो यहाँ से आपको लाइव सर्वर मिल जाएगा दोस्तों, जो कि हमारे में इंस्टॉल्ड है। ठीक है। यहाँ से आप अनइंस्टॉल, हमारा अनइंस्टॉल हो जाएगा, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना दोस्तों। और यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं।
अगर HTML पे देखते हैं तो दोस्तों, अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि आप यहाँ से लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसके बाद में हम चलते हैं HTML पे। और HTML में हम देखते हैं एक दूसरी फाइल बनाते हैं, और इसका हम नाम रखते हैं index.html। दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपको HTML ही रखना पड़ेगा जो एक्सटेंशन है। इसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क लेके आते हैं। हाँ, और एक्सक्लेमेशन मार्क करने के बाद दोस्तों आपको देखिए इमिट जो है वो आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप प्रेस करते हैं सिंपली इंटर, तो ये आपको यहाँ पे कुछ कोड्स मिल जाते हैं दोस्तों। अ, दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ आके दिख रहा है। अब आप इसमें हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है दोस्तों। ठीक है, डॉक टाइप जो लिखा है, और उसके बाद में यहाँ पे हेड टैग दिया है, बॉडी दे रखा है, ये क्या है दोस्तों? बेसिकली ये डॉक्यूमेंट डॉक टाइप जो है डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है, जो कि HTML है दोस्तों। और उसके बाद में आपको नीचे कुछ मेटा टैग्स दिए हैं, टाइटल दिया है। तो ये बॉयलर प्लेट कोड है, इसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं दोस्तों। अब इसमें हमने देखा कि हेड दिया है, और बॉडी दे रखी है, और एक HTML टैग दे रखा है। ठीक है, HTML हेड और बॉडी। तो अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि अब जैसे हमने VS कोड देख लिया, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का एक पेज डॉक्यूमेंटेशन जो है वो HTML का बता रहा है। ठीक है, अब इसमें हेड देखा और बॉडी देखा। अब दोस्तों आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो बॉडी के अंदर, दोस्तों आपको हम बॉडी के अंदर कुछ टैग्स लिखते हैं। जैसा कि जैसे हमारा पहला टैग जो है दोस्तों, उसकी हम बात करते हैं। अगर हम H1 टैग की बात करें, तो यहाँ पे आप H1 लिखिएगा, और उसके बाद में आप एमिट के थ्रू आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो H1 टैग दे देगा। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ से इसी तरीके से आप H2 टैग बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आप इसी तरीके से S3 टैग बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपको मिल जाता है इस तरीके से। इसमें अगर हम देखें तो अगर HTML के हम इसमें फर्स्ट हेडिंग में हम लिख लेते हैं कि दोस्तों ऐसे ये जो हेडिंग होता है ना, ये जैसे इसमें लिखते हैं कि दिस इज फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, और इसी तरीके इसमें हम डालते हैं दिस इज सेकेंड लेक्चर। ठीक दोस्तों, अब इसी तरीके यहाँ पे हम डालते हैं दिस इज फोर्थ लेक्चर। ठीक, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम इसको वेब पे रेंडर करें दोस्तों, यहाँ पे गो लाइव पे जाएंगे, और यहाँ पे गो लाइव पे आपको क्या लिख के आ रहा है दोस्तों? तो आप देखिए इसने ब्राउजर पे रेंडर किया, तो दिस इज फर्स्ट लेक्चर जो है वो बड़ा साइज में है, उसके बाद ये थोड़ा छोटा साइज में है, उसके बाद में S3 जो है थोड़ा और छोटे साइज में है दोस्तों। लेकिन ब्राउजर का जो है ना, वो साइज से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये जो है ब्राउजर से इंटरेक्ट करता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जैसे ब्राउजर पे अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये ऊपर आएगी, ठीक है, टॉप पे आएगी। लेस इंपॉर्टेंट है तो वो नीचे आएगी। ठीक है, उस तरीके से अगर हम फिर चलते हैं बैक, और दोस्तों आपको दिखाते हैं कि अगर हम इस तरीके से यहाँ पे S3 हो गया, यहाँ पे H4 ले लेते हैं, और दोस्तों H5 हो गया, और H5 हो गया। और यहाँ से हम दोस्तों अगर एक शॉर्टकट लगाएं मल्टीप्लाई H5, दोस्तों यहाँ से H5 ले लेते हैं, और H6 ले लेते हैं, और H7 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक H7 ले लेते हैं। तो ये वैसे तो यहाँ से अगर आप H7 ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और उसके बाद में एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो H7 नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं।
अब यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज दोस्तों, दिस इज फिफ्थ लेक्चर। पर दोस्तों इस तरीके से हमको लिखने में ना टाइम थोड़ा लग रहा है, तो इसलिए हम इसमें एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। जैसे हमको लेना है इसमें लॉरेम, एक हमको शॉर्टकट प्रोवाइड करता है कि लॉरेम के अगर हम फोर वर्ड लिखते हैं, लॉरेम फोर लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो लॉरेम के चार वर्ड्स आ गए दोस्तों। इस तरीके से अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ में आप जाइए, पैराग्राफ में आप अगर लॉरेम के 20 वर्ड्स चाहिए, लॉरेम 20 लिखिए और इंटर हिट करिए। तो दोस्तों उसने लॉरेम के 20 वर्ड्स दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों ये, अब हम अगर मान लीजिए कि हम इस फिफ्थ को ना, फिफ्थ अब यहाँ से इस तरीके से लिख के आएगा दोस्तों। अगर हम ब्राउजर पे देखें तो ये जो ब्राउजर पे खुल के आएगा दोस्तों, इसमें ये दो लाइनें और ऐड हो जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक इसमें लॉरे मिक्सअप करके एक जो है ये दोस्तों, ये एक पैराग्राफ है हमारा। और यहाँ पे हमारी 6 हेडिंग दे रखी हैं। फर्स्ट H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अगर हमको बोल्ड करना है कुछ, सपोज दैट हमको यहाँ पे फिफ्थ जो है दोस्तों इसको बोल्ड करना है। बोल्ड के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बी लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, फिर बोल्ड टेक्स्ट आ जाएगा, फिर इसमें हम पेस्ट कर देंगे। और या फिर सपोज हमको दोस्तों पैराग्राफ में से इसको बोल्ड करना है, तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे Ctrl+X से, और उसके बाद में बोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब ये जो हमारा ये इप्सम डॉलर सीट है, ये वहाँ पे बोल्ड कलर में आएगा और फिफ्थ जो है वो बोल्ड कलर में आएगा दोस्तों। इसी तरीके से एक टैग और होता है जिसको हम दोस्तों आई या इटैलिक जिसको कहते हैं, और या फिर दोस्तों आई को ही इटैलिक करने के लिए ही हम एम्फेसिस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए हमको फोर्थ जो है दोस्तों, अब ये जो लेक्चर है दोस्तों इसको हमको क्या करना है, लेक्चर हमको इटैलिक करना है, तो इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं। और या फिर एम्फेसिस करना है, दोनों बात एक ही होती है। तो यहाँ से अगर हम एम्फेसिस करें और टैब हिट करें, उसके बाद इसमें पेस्ट कर दें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। दोस्तों अभी हम ब्राउजर पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि ब्राउजर पे यहाँ पे जो फिफ्थ लेक्चर है वो क्या हो गया है, फिफ्थ लेक्चर जो है, फिफ्थ इसमें जो दोस्तों फिफ्थ है, आपको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। आप फिफ्थ जो है वो देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्ड है दोस्तों। यहाँ पे फिफ्थ लेक्चर जो है ये थोड़ा बोल्ड है दोस्तों, और यहाँ पे एप्सम हमने बोल्ड कर रखा है। इस तरीके से यहाँ पे एप्सम डॉलर सेट करके पैराग्राफ में बोल्ड करा है दोस्तों। तो ये बोल्ड की प्रॉपर्टी होती है। और अभी हम दोस्तों और आपको बताएंगे कुछ टैग ऐसे भी हैं, जैसे एंकर टैग हो गया दोस्तों, ठीक है। एंकर टैग हो गया, आप ए लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। और इसमें दोस्तों अभी हम एट्रीब्यूट के भी बारे में बात करेंगे, तो अभी टैग्स के बारे में देख लेते हैं। एंकर टैग हो गया। अच्छा दोस्तों कुछ टैग ऐसे भी है ना, जैसे हमने आपको बताया कि जो टैग का स्टार्टिंग है ना, ये होता है स्टार्टिंग टैग, ये होता है स्टार्टिंग, ठीक है। और ये जो एंडिंग होता है स्टार्ट टैग एंड टैग, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, कुछ टैग ऐसे हैं जिसमें स्टार्ट टैग भी होते हैं, ठीक है, एंड टैग नहीं होते। जैसे हम बी आर की बात कर लें दोस्तों, ये क्या होता है, लाइन ब्रेक करता है। जैसे हमने यहाँ पे बोल्ड के बाद दोस्तों यहाँ से हमको लाइन ब्रेक करना है, तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, बी आर लिख के और इस पे हिट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे और जाके दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे भी हम लिख देते हैं वी आर और इसको हिट करते हैं। तो अब हम अगर अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। ब्राउजर पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से लाइनें क्या हो गई, कट के नीचे आ गई। अभी तक ये लाइनें क्या थी, ऊपर थी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों। अब बी आर टैग हो गया
और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ टैग जैसे इसमें अगर आप दोस्तों हमने आपको बताया बीआर टैग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसी में कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं दोस्तों। जैसे अगर देखिए हम H1 टैग में एक एट्रीब्यूट देते हैं दोस्तों। ठीक है। टाइटल टाइटल लिख के एंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे हमने लिखा टाइटल और एंटर हिट किया तो यहाँ पे हमको एक एट्रीब्यूट मिला। अब इसमें अगर हम अपना नाम डाल देते हैं दोस्तों। ठीक है। विशाल यादव। तो दोस्तों हाँ, अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे ब्राउजर पे हम देख लेते हैं। जो कि एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है। 1932 तो दोस्तों अगर हम यहाँ आ जाते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे जाते हैं और इस पे होवर करते हैं। देखिए दोस्तों होवर के प्रॉपर्टीज यहाँ विशाल यादव लिख के आ रहा है। ठीक है। विशाल यादव तो ये हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो इस तरीके से काम करता है। ठीक है। अब आपको बताते हैं कि जो टेबल है होता है टेबल जैसे हमने टेबल लिखा दोस्तों और इंटरेट किया तो अब ये टेबल तो टैग हो गया। ठीक है। लेकिन ये जो पूरा है ना ये हो गया टेबल एलिमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं हम्म, दोस्तों जैसे हम टेबल यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। अब टेबल के अंदर हमें क्या पढ़ टेबल के अंदर क्या आएगा टेबल रो आएगा टेबल डेटा आएगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से टेबल का जो सिंटैक्स होता है दोस्तों। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट उसके अंदर हमने लिखा लिस्ट आइटम दोस्तों। और अब अगर लिस्ट आइटम के अंदर दोस्तों ये कह रहे हैं 1932 हो गया उसका 1932 दोस्तों उसके बाद में लिस्ट आइटम के अंदर हम डाल देते हैं कि टाइम इज इम्पोर्टेंट। 1932 हो ठीक गया है उसका और उसके बाद में दूसरा लिस्ट आइटम जो है इसमें हम डाल देते हैं ठीक है मनी इज इम्पोर्टेंट। मनी इज 1932 हुआ वो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब इस तरीके से अब अगर रुको ये ऑर्डर लिस्ट हो गया दोस्तों। अगर हम इस तरीके से अनऑर्डर्ड दोस्तों अगर हम यूएल लिखते हैं तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। इसके अंदर हम टेबल रो ले लेते हैं और टेबल रो के अंदर हम टेबल डेटा ले लेते हैं। ठीक है। अब हम टेबल दोस्तों हम टेबल रो ही ले लेते हैं और टेबल रो में अगर हम डाल देते हैं कि विशाल और फिर एक दूसरे में हम डाल देते हैं शिवम। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसको देखते हैं अपने ब्राउजर पे तो ये कैसे रेंडर हो रहा है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहला जो हमने डाला था वो टाइम इज इम्पोर्टेंट और मंकी इज इम्पोर्टेंट हो गया है। सॉरी एम के कुछ गलत हो गया मनी इज इम्पोर्टेंट होना चाहिए था दोस्तों। सॉरी। और यहाँ पे हमने विशाल डाला है और शिवम डाला है जो कि अनऑर्डर्ड है। इसमें ऑर्डर लिस्ट में देखिए आपको नंबरिंग आ रहा है और अनऑर्डर लिस्ट में आपको कोई नंबरिंग नहीं आ रहा है। तो बाय द वे आप दोस्तों इसको सीएसएस से भी हटा सकते हो जो आपका नंबरिंग है। लेकिन ये जो ना इम्पैक्ट के लिए काफी असरदार होता है कि आपके जो ब्राउजर पे इम्पैक्ट होता है दोस्तों उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इनपुट्स आईडीओ कैसे यूज कर सकते हैं फॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम फॉर्म को देखें। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आप एक्शन एक एट्रीब्यूट दे रहा है दोस्तों। अगर आपको और सारे एट्रीब्यूट देखने हैं तो यहाँ पे जा करके आप अ, अगर आपको और सारे एट्रीब्यूट देखने हैं दोस्तों तो आपको क्या करना होगा सीधे कंट्रोल और कंट्रोल करके
और स्पेस दबाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल स्पेस करेंगे दोस्तों, तो ये आपको इतने सारे एट्रीब्यूट्स खुल के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप देख सकते हैं, आईडी हो गया, हिडन हो गया, और इधर अभी हम दोस्तों इसी तरीके से अगर हम बात करें अब इनपुट के बारे में, ठीक है। तो इनपुट का भी देखिए यहाँ पे एक टाइप आ गया जो कि टेक्स्ट दिखा रहा है। ये भी एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है दोस्तों। अब इनपुट में भी ठीक है। अब यहाँ अब इनपुट टाइप आ गया है दोस्तों। ये भी एक एट्रीब्यूट है। अगर आपको हमने बता रहा था, हम बता रहे थे कि आप यहाँ से स्पेस कंट्रोल और स्पेस दोगे तो आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको मान लीजिए आइडियो आइडियो लगाना है या वीडियो लगाना है, तो आप आइडियो का यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अपना सोर्स कोड दे सकते हैं। और आपको अगर वीडियो यूज करना है तो आप वीडियो, यहाँ से वीडियो का टैग देख सकते हैं दोस्तों। आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपना सोर्स कोड दे करके। अब जैसे हम आपको एंकर टैग का यूज बताएं दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एंकर टैग, इसको हिट करा और यहाँ पे आपको एक href करके एट्रीब्यूट मिल रहा है, ठीक है, जिसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको देखिए HTML5 से इसने आपको दे रखा है, ठीक है। कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा HTTPS, ठीक है, और यहाँ से हमने दिया google.com, ठीक है दोस्तों। अभी हमने एक लिंक दे दी है href एट्रीब्यूट में, और यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल सर्च, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा दोस्तों। अब हम अपने वेब ब्राउजर पे दिखाते हैं आपको कि क्या इफेक्ट आएगा इसका। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक फॉर्म तैयार करी है। ये है फॉर्म जो कि डाटा को इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने जो फॉर्म बनाई थी ये उसका है दोस्तों। और यहाँ पे हमने एक एंकर टैग के अंदर दिया था google.com का। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा है। आप यहाँ पे अगर टैप करेंगे दोस्तों यहाँ जा करके, तो आप डायरेक्ट google.com पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको करना है दोस्तों। इस तरीके से है दोस्तों। ये हमने फॉर्म यूज करा था, ठीक है। इनपुट इनपुट टाइप, यहाँ पे हमने इनपुट टाइप भी देना था। मान लीजिए आप यहाँ पे नंबर दे देते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बटन भी, चेक बॉक्स देख लीजिए, यहाँ पे इतने सारे चीजें आप डाल सकते हैं, ठीक है। रेडियो हो गया, सबमिट हो गया, टीक हो गया, ठीक है। ईमेल हो गया, आपको अगर ईमेल देना होगा आप यहाँ से ईमेल डाल दीजिए दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट हटा दीजिए। अब इस तरीके से आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल राइट करने के लिए आ जाएगा, अभी आपको दिखाते हैं फॉर्म में। और इसके बाद हम और देख लेते हैं दोस्तों, आई आई फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई फ्रेम का जो यूज है दोस्तों, वो हम कोई वीडियो इम्बेड करने के लिए, मान लीजिए यूट्यूब वीडियो है या कोई और वीडियो है, तो उसको इम्बेड करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ से भी देखिए सोर्स करके एक एट्रीब्यूट दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और हम आपको बता दें कि जैसे अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि आपको दिखाते हैं पहले। जैसे यहाँ पे हमने टाइप दिया था, अब हम कुछ लिखते हैं, तो इसका जो टाइप है दोस्तों वो हमने दे रखा है। जैसे हमने विवेक कुमार @gmail.com, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन दोस्तों। और
दोस्तों आपको हम कमेंट बताते हैं, कमेंट कैसे होता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे इसको कमेंट करना है, ठीक है, ये लाइन H6 जो है वो हमको कमेंट करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में कंट्रोल और स्लैश, विंडोज के लिए दोस्तों, विंडोज के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, विंडोज के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल और स्लैश, ठीक है। और अगर आप वहीं पे जैसे हमने फाइव, और अगर आप मैक के लिए यूज कर सकते हैं कमांड, मैक कमांड प्लस स्लैश, ठीक है। यहाँ पे आपको कमेंट करने के लिए काम आता है दोस्तों। यहाँ से मान लीजिए आप इसमें बोल्ड टैग भी होता है, बोल्ड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अब अगर हम लास्ट में बात करें कि डिब जो होता है दोस्तों, डिब ये एक हमारा मतलब कि कई सारी चीजों को रैप करता है। डिब एक कंटेनर होता है डिब, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया H1, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके अंदर ही पैराग्राफ भी डाल दिया दोस्तों, ठीक है। ये इस तरीके से एक, इसमें आप देखें अगर H1 टैग में हम डाल देते हैं दिस इज विशाल, ठीक है। और यहाँ पे हम पैराग्राफ में डाल देते हैं लॉरेम के 10 वर्ड्स, ठीक है। तो इसने हमको दे दिए लॉरेम के 10 वर्ड्स। अब अगर हम इसी तरीके से जो div है ना दोस्तों, हर जगह हम यूज करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई वेब पेज डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए एक नैब बार होती है, ठीक है। तो हम नैब एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हेडर भी होता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका कंटेंट भी होता है, ठीक है। हेडर हो गया दोस्तों, और फुटर भी होता है दोस्तों, ठीक है। आप फुटर भी यूज कर सकते हैं। ये सब जो है वो सर्च इंजन के लिए होता है दोस्तों बेसिकली। और जैसे आपको हम एक और बात बताना चाह रहे थे कि जैसे हम डिव डॉट क्लास लिखते हैं, तो क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो ये जो क्लास है ना वो डिव के अंदर एक दे देता है, ठीक है। ये भी एक कंटेनर ही है। तो ये डिव जो है वो क्या है, एक और एट्रीब्यूट के बारे में डिव पता चला। इसी तरीके से आईडी होता है, ठीक है। अब जैसे हमने डिव, ठीक है दोस्त, जैसे हमने लिखा डिव डॉट आईडी, ठीक है। इंटर प्रेस करा तो इसने कुछ सजेशंस नहीं दिए, क्योंकि यहाँ से कुछ कट गया है दोस्तों। हम इसको हटा देते हैं। जैसे अब हम लिखते हैं div डॉट आईडी, ठीक है। इंटर प्रेस करते हैं तो ये इस बार आपको आईडी दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे आईडी डाल सकते हैं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने ये जो सारी चीजें पढ़ी हैं दोस्तों, आप इसका इसको पढ़ सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो आप होप आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। और अगर कुछ गलती हुई है तो दोस्तों उसके लिए माफ करिएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों, आप लाइक करें, शेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच आपको ये लेक्चर देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक के लिए हम दोस्तों बाय बाय।